सुभाष बाबू, आपका कुछ मन लग रहा है? मन नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, खाली ऐसे कह रहे हैं। लगने का मतलब है कि आंख बंद रहना चाहिए। जब तक 2 घंटा बैठिए 2 घंटे तक आंख बंद रहना चाहिए एकदम। इसमें अभी आप लोग कभी इसके बारे में कभी आप लोगों को जानकारी तो है नहीं, क्योंकि बाहर का लाभ दिखाया गया है। अब बाहर का लाभ इस समय आप लोग देख लिए कि क्या लाभ है, क्योंकि उम्र के पड़ाव पे हैं। तो इस उम्र के पड़ाव पे, आखिरी पड़ाव पे, अब आप बता दीजिए बाहर का कुछ भी कमाया हुआ हमारे साथ है? नहीं है ना। आप थोड़ी सी कमाई कर लीजिए जो आपके साथ रहे। मैं जब 20 साल का था, जब साधु बना था, तो 2 बातें मेरे सामने आई थी। एक तो गुरुजी ने कहा कि ब्याह नहीं, यह व्याधि है। क्या कहा? ब्याह नहीं, यह व्याधि है। सकहु तु जाहु बचाए, अब पायन बीड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। पहला तो ये आया। दूसरा आया कि ऐसी कमाई करो जो तुम्हारे साथ 24 घंटा रहे। ऐसी कमाई ना करो कि जो आपके साथ 1 मिनट भी ना रहे। जितनी भी कमाई हम लोग कमाते हैं वो खाली मना उद्वेग बस कहता है कि हम आ रहे हैं, हम कमा रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी कमाई हमारे साथ 1 मिनट रहती है। खाली आंख देखता है और मन सुनता है कान के माध्यम से कि फलाने देथन, फलाने लेथन। हम खाली बिचौलिया बनते हैं, इधर आपसे लिए और इधर ईंटा पाथर सरिया सीमेंट को दे दिए। तो मेरे पास रुका क्या? कुछ रुका? ऐसी कमाई किया जाए जो मेरे पास रुके, और उस कमाई को अगर हम किसी से बांटें, उसको चोरी भी ना करें, किसी को बांटें तो और बढ़े। वो कौन सा धन है? वो आपका ज्ञान धन। अब ज्ञान का मतलब खाली हवा में नहीं रहना चाहिए। वही जो आप कमाए हैं, खेती किए हैं तो खेती में कमाई किए है ना, लाभ मिला, लेकिन वो लाभ जो है क्षणिक था। हर साल आप कमाते हैं और हर साल में ट्रैक्टर जोताई देवे के बाद, डीजल लावे के बाद, पानी देवे के बाद, खाद देवे के बाद, बिया देवे के बाद, निराई करावे के बाद, कटाई करावे के बाद, दवाई करावे के बाद, वही में चलिए वहां रू आवत बा, वहां रू जात बा, बचल का हमारे लगे 2-4 हजार, 10,000, 20,000 मान ले बचू गई, उससे का हुई? हर साल वैसे करत गई। और आज देखा जाए तो मान लो 2-4, 10 लाख, 20 लाख अगर हम कमा भी लिए हो पूरे जीवन भर में, तो क्या कमाई किए? इधर घर बनवा दिए, उधर कार ले दिए, उधर बच्चे पढ़ लिए, वो भी चला गया। बचा का हमारे पास? कुछ बचा जो है वो अब यही है कि अब खाली पीड़ा होगा कि खेती बाड़ी हमारी सब छूट जाएगी, बच्चे छूट जाएंगे, ये घर मकान जो इतना परिश्रम से बनवाए थे, बड़े कठिन मार्ग से बनवाए थे, क्या क्या किए, क्या नहीं किए। उधर हम बंटवारा में आ गए, 2-4 हजार रुपया मिला, 2-4 ठो बर्तन मिला, मड़ई मिला, कुछ मिलबे नहीं किया। अब वो धीरे धीरे बनाते महल बनाए, 2-4 बर्तन की जगह 2-4 हजार बर्तन कर दिए, बहुत कुछ किए, लेकिन वो मिला का हमारे साथ? बताओ। अभी अगर शरीर छूटे तो कुछ लेके जाएंगे? जब शरीर नहीं जाएगा तो शरीर से संबंधित का हो जाएगी? शरीर जाए आपके साथ? कुछ सुन रहे हैं? कुछ सुना था? हाँ सुना तो कुछ बतिया तो सही सुना था, अब कुछ ना सुना तो आज तक हम कुछ तो ग्रहण हो गए। हाँ वो तो है, वो हम नहीं कह रहे हैं। हम जो बतिया कह रहे हैं बतिया समझ में आवत है कि जैसे ही देहिया जब नाई जाई साथे, तो देहिया से संबंधित लड़कवा लड़किए, बेटिया बेटुआ, पतहिया अब घरा जाई सथवा, जहाँ जाए बा तो बताओ हो इन्हें संगे तोरे का हो जाई, तोरे साथे का हो जाई, कुछ ना जाई, कुछ ना जाई, कहे कुछ तो जाई। घरा बनावला तेरा जवन कुछ की है रहा, हाँ वह साथे जाई, का जाई। कैले तो बाटा घरा बनावला, घरा जाई, घरा तो ही बनौले है ना,
घरा के बनौली से घरा घरा नहीं जाई के बनवौली से है आप बनवाए हो ने समझ लेना है। ये सुन पाओ कहा तुम घरा वरा के बनवाई थी? अरे तो घरा तो आप हमने के बनवाए हैं तब लेकिन जाई नहीं ना हाँ वह तो कहा वह कहा था। तो ऐसन कमाई करे के चाहिए ना, हमार कहे के मतलब ऐसन कमाई करे के चाहिए कि जौन हमरे साथे रहे, यहू दहिया में रहे, दहिया के बादो रहे, वो का है आत्मज्ञान, मैं कौन हूं, इस शरीरिया में मैं कौन हूं, ये कर ज्ञान ही आपके साथ आज भी है और आगे भी अनंत काल तक रहेगा। समझे कि नहीं आप? का समझे? आत्मज्ञान हाँ वही जाई साथ है हाँ, उसी की कमाई करनी चाहिए। वही आत्मज्ञान के से जो संबंधित है उसकी कमाई करने से वही हमारे साथ 24 घंटा रहता है, चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़ी में रहो, चाहे शमशान घाटे में रहो, वही साथे रहता है। तो जो साथे बा सोच भाव उसी को तो हमें जानना है ना। हम लोग जो बैठ रहे हैं हम लोग उसी को जानने के लिए बैठे हैं, इसीलिए आराम से बैठ करके पलथी मार के जितना देर, कोई जरूरी नहीं है कि हम सीधा शरीर की हड्डी सीधी करके बैठे हैं, जैसे बैठ पाइए। देखिए कैसे बैठे हैं, इनके भी पैर में दिक्कत है, पलथी नहीं मार पाते हैं। तो ये शुरू शुरू में हमको बताए, हमने कहा कि ये भीतर का काम करना है, ऊपर का तो कुछ करना नहीं है। तो इसीलिए शरीर को जैसे रख पाइए, शरीर को जैसे भी रखिए रखिए, काम करिए, क्योंकि भीतर का काम करना है। अब भीतर का काम जो है वो भीतर से होता है, न कि बाहर से होता है। वहाँ ये हाथ पैर वहाँ पहुँच ही नहीं पाई, जो ने हथवा पैरवा से हम कमवा करते हैं, वो हथवा पैरवा कमवा वहाँ नहीं पहुँची, ओके बांधे के पराले से, तब अंदरवा के कमवा शुरू होला। समझ में बात आई? भीतर का काम करना, भीतर का। अब भीतर के काम के लिए न आँख के खोलने की जरूरत बा, न कान से सुनने की जरूरत बा, न मुंह से बोलने की जरूरत बा, न पैर से चलने की जरूरत बा, न हाथ से कुछ करे की जरूरत बा। जितना कुछ कैले है वो के देखे के बाद, जाने के बाद, समझे के बाद, और ओकरे बाद ओके निकारे के बाद, ओके रखो के नहीं बा। जितना काम कैले है जीवन भर, ओके देखे के बाद, जाने के बाद, समझे के बाद, और क्या करे के बाद, धीरे धीरे निकारे के बाद, खाली करे के बाद अपने आप। नाव जो है दबी हुई क्यों है? इसलिए कि ओकरे ऊपर बोझा ज्यादा बा। यही नाते नाविक जो है अगर जब देख लेता है कि मेरी नाव हल्की है या दबी हुई है, तो जब देखता कि ज्यादा दब गई है तो आदमी लोगन के उतार देला, काल बाबू तो तनिको भर हम हीला बगर यहाँ से तो डूब जाई, और सबके सब जनी हमें दब के मर जाबा, एको जनी नहीं बचबा, एक नाते नीचे उतारा। ऐसे शरीर रूपी नाव है, यह हमें हम वजन कर लिए हैं, वजन ज्यादा रख लिए हैं, तो खाली करे पड़ी न, तब हल्का हुई और तभी किनारे लागी। समझे नहीं आप? हाँ, किनारे लगने का मतलब है तब मनुष्य शरीर मिली, अनाय तो जन बोझवा धैले हा, ये बोझवा तो कुकुर बिलारो करे लें, और वही काम हम लोग किए हैं, तो कुकुरा बिलारी में जाए जाई नहीं। एक नाते ओके हल्का करेगा, खाली करेगा, ताकि मनुष्य बनल जाए। अब मनुष्य का फिर गुण मिले। आप लोगों के पास मनुष्य का गुण था, देखिए पूरा जीवन आप लोगों से न झगड़ा हुआ, न कहीं लड़ाई हुई, न कहीं गाली गलौज हुआ। अपने काम में मस्त रहे, अपने काम के चलते जो अपने घर को चमकाए रहे, परिवार को चमकाए थे। ठीक है ना? अब क्या कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं जो उससे हमें दब गए हैं, यही कमवा कुछ काम में ऐसे हो गए हैं जो दब गए हैं, क्योंकि कुछ अगवा वाला जानते नहीं। अगवा वाला जान लेंगे कि अपने आप हल्का हो जाएगी। जैसे कोनो चीज, मान लीजिए आप दिल्ली नहीं गए हैं और दिल्ली जाइए, तो दिल्ली जाने से पहले जितना सुने रहेंगे उतना तो कल्पना मन में होता है, तो कुछ ज्यादा होला। लेकिन जब हम जा करके आंखी से देख लेते हैं तब पता चलता है यार, जो हम सुने थे वो और जो प्रत्यक्ष देखा थे वो में कितना अंतर बा। वो में जो लाल किला के वर्णन बा, कुतुब मीनार के वर्णन बा, इनके वर्णन बा, उनके वर्णन बा,
लेकिन वो जो सड़किया पर कचरावा बा ओकर वर्णन तो नहीं हमें बा अन के बतौलिस कि वहाँ बड़ा कचरा बा, बड़ा वहाँ पर एनवायरमेंट का सब लोगों ने वो मारा है कि उसका कचरा बना दिया है। लेकिन जो सुने हैं किसी ने बता दिया है उसको कल्पना लेके दौड़ रहे हैं। तो कल्पना में हम लोगों को नहीं दौड़ना है, इतना ध्यान देना है। जो हकीकत है उसी में एक अच्छाई के रूप में मिलेगा, एक बुराई के रूप में मिलेगा। तो बुराई करना नहीं है, अच्छाई छूना नहीं है, इसीलिए हम हल्का रहेंगे। क्या करना है? बुराई करना नहीं है, अच्छाई छूना नहीं है, तब हम अपने आप में हल्का रहेंगे। हम अपने आप में हल्का रहेंगे क्योंकि हम अब जानबूझ के काम कर रहे हैं उसके लिए जो मेरे साथ 24 घंटा रहेगा, समझे ना? और वो है आपके पास। अगर वो ना होता तो आँखियत देखत ना आई, कनवा सुनत नहीं, पैरवा चलत नहीं, हथवा हिलत नहीं। उसी के लिए हमें काम करना है। अब किसी के लिए नहीं करना है, जो भीतरा है उसके लिए काम करना है। तो उसको जानने के लिए हमको लोगों को, जैसे रात में सोते हैं ना, तो सोते समय जब नींद आ जाती है तो क्या करते हैं? आंख से देखते रहते हैं? नहीं ना। कान से सुनते रहते हैं? नहीं ना। ना पैर से चलते हैं, ना हाथ से कुछ करते हैं, ना मुंह से कुछ बोलते हैं। उस समय की जो अवस्था बनती है वो देखिए कितनी हल्की होती है। दिन भर का किया हुआ कितनों आपके अंदर में दबाव हो, कितनों जन मानसिक तनाव हो, कितनों प्रकार के झगड़ा झंझट हुआ, गोली चली हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन जैसे आप बिस्तर पर पड़ते हैं और जैसे नींद आती है तो जो दबाव महसूस होता है ना दिन भर का, वो रात में हल्का कर देता है। क्योंकि 4 घंटे की जो नींद होती है वो पूरे शरीर को बैलेंस कर देती है, समझे ना? तो वही काम करना है जिससे कि हम लोग हल्का रहें। और हल्केपन में हम अच्छा काम करते हैं, अपने आप अच्छा होता है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप अच्छा होता है। क्योंकि कोई भी हमारा अपना नहीं है, और वो भी मेरे ही जैसा, वो भी ताकतवर है, वो भी बलवान है, बशर्ते आज वो कमजोर है क्योंकि शरीर छोटा है। कल वो बड़ा होगा, हम छोटे होंगे, यानी उम्र घटेगा कि नहीं? यही नाती लोग जो हैं वो बड़े होंगे कि नहीं? बेटा लोग बड़े होंगे कि नहीं? और वही लोग जब हमारे शरीर गल जाएगी, साहब के भैया बाटे गल गई शरीर, अब चल नहीं पा रहे हैं, तो कौन सेवा कर रहा है? नाती लोग तो कर रहे हैं। तो वही ऐसे ही वो भी ताकतवर हैं जैसे मैं हूँ, ये मान करके उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, एक अच्छे समाज में उनको ले जाना, ताकि वो जो है हमारी सेवा करें अंतिम क्षण में। क्योंकि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है, जैसे भैया का आपके, उस समय में बच्चा हो जाए, बच्चे से भी बदतर हो जाता है स्थिति शरीर की, मन की। उस समय में अब अकेले है, अब अकेले रहने के नाते वो चाहता कि 4 जने हमें लगे बैठल हैं। अब 4 जने कैसे कोई बैठे रहेगा भाई? सबके पास अपना अपना काम है, शरीर है, व्यवहार है, परिवार है, सबके साथ तो है। तो जब सबके साथ है तो कैसे कोई बैठा रहेगा? इसीलिए अभी आप लोगों के पास समय है, अपने मन को बैठाने की कोशिश करिए। मन जब बैठा रहेगा तब केहू हमारी सेवा करे या ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस समय पड़ने पे सब लोग करेंगे, निश्चित है करेंगे, लेकिन अपने मन में रहेगा भाई जब उनके पास समय होगा तो कर देंगे, नहीं तो हम अपने वहाँ पे शांत रहेंगे। तो शरीर को देखना है और शरीर से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको देखना है, और उसके बदले में मुझे अपने आप को देखना है। क्योंकि ये शरीर मैं नहीं हूँ और मेरे शरीर के संबंधित तो कोई भी चीज़ मेरा नहीं है, लेकिन मेरा है क्या? तो मेरा है शुद्ध रूप से शांति। मन हमारा शांत रहे, कुछ सोचे न, मुंह से कुछ बोले न, ताकि जो हमारे शरीर का सदगति हो सके, सदगति, और नहीं तो दुर्गति। ही सामने देखा था भैया का, क्योंकि वो बैठ नहीं पा रहे, मन से बैठाए नहीं कभी। और जब मन नहीं बैठा, अभी भी उनके अंदर में जीने की इच्छा है, अभी भी। मैं अभी गया था जब उस तो मैं कहा भी और जीने का मन है? कहते ना हाँ साहब अभी हम जियब। अब बताइए, और जो उनकी दुर्गति हो रही है, टट्टी पेशाब नहीं हो पा रहा, अब बताइए। तो मन को कभी बैठाए नहीं, और मन बैठा नहीं जब वो बांस उछल रहा है। तो इसीलिए यहाँ जो हम सिखा रहे हैं ये मन को बैठने वाली कला सिखा रहे हैं। मान लीजिए भैया वाली स्थिति अगर शरीर में आ जाए तो हम घर परिवार के किसी लोगों को परेशान नहीं करेंगे,
शांत रहेंगे अपने आप में, क्योंकि ऐसी कला सिखा रहा हूं ना, इसमें आनंद आने लगेगा। और जब इसमें आनंद आने लगेगा तो वहां बिस्तर पे भी आप रहेंगे ना तो भी आपको आनंद आएगा, क्योंकि यही कमा वहां भी करेंगे। क्या करेंगे, अपने आंख बंद कर लेंगे और अपने मन से ही अपने श्वास को देखेंगे। और धीरे 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 हमारे अंदर में जब आनंद आने लगेगा ना, जैसे कहीं जब वो कोई भी चीज़ हम नहीं खाए रहते हैं तो उसका स्वाद नहीं पता चलता है, लेकिन जब एक बार खा लेते हैं तो स्वाद पता चल जाता है। और जब स्वाद पता चल जाता है तो वो भीतर का चीज़ है ना, स्वाद है, बाहर तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन वो सामने वस्तु पड़ने पे तुरंत स्वादवा आ जाता अपने आप, क्योंकि एक बार खाए हैं। लेकिन जो चीज़ ना खाए रही उसका स्वाद कहीं पता चलता है नहीं ना। ऐसे ही मैं अब जो चीज़ आप लोगों को खिला रहा हूँ या खाने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ, वो भीतर का स्वाद लेने के लिए। अब भीतर का स्वाद है मन का शांत हो जाना, कुछ भी मन में न रह जाए, तब न शांत होगा। अभी तो आपको उनको ABCD सिखा रहा हूँ, PhD नहीं करा रहा हूँ, अभी ABCD सिखा रहा हूँ। ABCD में यही है कि अपने श्वास को देखिए आराम से बैठकर, और इतने में ही जितने देर बैठेंगे ना, इतने में कितना मन भाना छियाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या सोचेगा, क्या क्या याद करेगा। लेकिन सबको दरकिनार करके खाली श्वास को देखना है, बार बार भागेगा भी और बार बार लौट के आएगा भी, है ना। इसी का अभ्यास करना है, और इसी के अभ्यास करते करते फिर मन कहीं नहीं जाएगा, खाली श्वास पे जाएगा। तब उसके आगे की फिर बात बताऊंगा, समझ में बात आई ना। तो इसलिए आंख बंद करके एकदम बिल्कुल बैठा करिए। आंख खोल करके क्या समझ में आएगा, हवा दिखाई देगा ही नहीं। अब आंख खुल जाने के बाद जब कुछ महसूस भी नहीं होता है, इसलिए आंख बंद करके बैठिए ताकि अंदर से कुछ महसूस हो। उसको अंग्रेजी में कहते हैं फीलिंग। जब तक कुछ अंदर से फीलिंग ना हो तब बैठने का क्या मतलब। भीतर से फील होना चाहिए, यानी अनुभव होना चाहिए कि हाँ कुछ मिल रहा है। क्योंकि जब तक मन भागेगा तब तक कुछ नहीं अनुभव कराएगा, और जब मन भागना बंद करेगा, जब जान जाएगा कि हमें रोज यह करेगा, जैसे बैठे तैसे अपने आप शांत हो जाए, कुछ नहीं सोचिए। जैसे इनके बाद देखिए कितने आराम से बैठे हुए हैं, ऐसे ही आपको भी भीतर से आनंद आने लगेगा। बशर्ते थोड़ा हमें, क्योंकि ये साक्षात दिखाई देता नहीं है बाहर से, ये भीतर की चीज है, और भीतर की चीज जल्दी दिखाई देती नहीं। जब तक लाइट ना जलाओ, घर में क्या चीज जब तक लाइट ना जलाओ तब तक कोनो चीज लौकाला। ऐसे ये भीतर का चीज है ना, भीतर का जब ज्ञान रूपी बत्ती जल जाएगी तो सब सामान लौके लागी। भीतर है बाहर सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो जो कुछ है वो परिवर्तनशील है, लेकिन जो अंदरवा है वो एकदम स्थायी है, स्थायी। वो कभी आपसे अलग होगा ही नहीं, न अभी तक ले अलग हुआ और न आगे अलग होगा, क्योंकि वही आप हो। आप अपने आप को ही खोज रहे हो, लेकिन खेती बाड़ी नौकरी चाकरी में खोज रहे हो, वहां कैसे मिलेगा जब वहां है ये नहीं है। और जहां है वहां खोजा नहीं जा रहा है तो कैसे मिलेगा। आपका रुपया गिरल बा घरे, अब खोज आए हैं, कैसे मिली। तब जहां गिरल बा वहीं खोजा जाए तब न मिली। लेकिन आते बैठिए और खूब एकदम आंख बंद करके मजा लीजिए अंदर का, खाली मन को शांत करने के लिए, ठीक है ना। आंख बंद करिए और बैठिए।
राम अवतार बाबू, जी। जरा वो अपने लगाइए। अब आप बताइए, 3 चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि नहीं? जी। क्या? क्या बताया था आपको? मन हम्म। शांत है, चित्त स्थिर है और चेतना में है। मतलब वो 3 चीजें स्पष्ट हो रही ना? जी। इसके नीचे तीन चीजें स्पष्ट हो रही होंगी ना? जी। इसके नीचे जैसे अभी इनको मैंने बताया कि घर के अंदर में जब तक लाइट ना जलाइए अंधेरा रहता है, जी। कुछ दिखता है। जी, तो अंधेरा मतलब लाइट के नीचे, तो किसके लाइट के नीचे? चेतना के लाइट के नीचे। नहीं, चेतना तो अलग हो गई ना, अब चेतना भी अलग हो गई। अब तीनों चीज अलग अलग दिख रहे होंगे, तो चौथा भी उसमें अब अनुभव हो रहा होगा ना। टाइम की लाइट से। ज्ञान की लाइट, जी। ज्ञान माने जानकारी हो रहा है ना। जी जी, जानकारी। अब तीनों अलग अलग महसूस हो रहे होंगे, जी जी। है ना? जी। अब तीनों अलग अलग महसूस हो रहे होंगे, तो वो महसूस करता कौन है? मैं स्वयं महसूस करता हूँ। ये तो मन कह रहा है ना, ये मन कह रहा है मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ, वो मैं कह रहा हूँ, मैं मन कर रहा है। जब वो चौथे का अनुभव करने लगेंगे, तब वहीं पे जन्म आपको वो नींद वाली अवस्था आएगी। क्या बताया था? जब उस चौथे का अनुभव करने चलेंगे, अभी तो ये तीनों का पहले परिपक्व कर लीजिए। जी। मन शांत होना चाहिए, चित्त स्थिर होना चाहिए और चेतना बनी रहनी चाहिए। जी। तो चेतना का मतलब मैंने क्या बताया था? ज्ञान अग्नि। ज्ञान की अग्नि में, क्योंकि अग्नि नहीं जलेगी तो प्रकाश कैसे होगा? जी। तो ज्ञान की अग्नि का मतलब हुआ कि 2 चीजें एक ही विषय पे स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्योंकि अब हम दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास कर रहे हैं, तो दृष्टा साक्षी भाव के अभ्यास में 2 चीजें एकदम स्पष्ट होती हैं। मैं अलग हूं और 2 चीजें मेरे से अलग हैं। जी। क्या? एक काम करिए, उसमें जैसे खेती करने चलिए, तो खेती में बुराई भी तो है। जी। क्या बुराई है? 4 महीने तक धैर्य रख करके खेती में ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान अपने बल्कि संपत्ति लगानी पड़ती है अलग से। कितना कष्ट, 4 महीना पूरा कष्ट झेला जाता है। जी। और 1 महीने के अंदर में ही कटाई दवाई ओसाई और घर में ला करके रखाई 1 महीने क्या दिन के अंदर होता है? 1 महीना बहुत ज्यादा बता दिए। कम हो जाता हैं? अब तो साधन हो गया है, जल्दी हो जाता है। वही तो कह रहा हूँ कि हमको लगता है कुल मिला करके 1 हफ्ते के अंदर में हो जाता होगा। तो 1 हफ्ते का काम और 4 महीना इंतजार करना पड़ता है, बताइए। जी। तो 4 महीना का कष्ट है कि नहीं? जी। लेकिन नहीं, वो जो 1 हफ्ते का जो कार्य है वो मुझे उसका परिणाम देता है कि मेरे अपने शरीर के निर्वाह के लिए वो वस्तु मिल जाती है 6 महीना के लिए, मेरे अपने स्वयं के शरीर के लिए भी और हमारे परिवार के शरीर के लिए भी और आए गए अतिथियों के लिए भी। और जब उससे ऊपर होता है तो हम गांव गढ़ी को भी सेवा करते कि नहीं करते हैं? जी। तो उसमें लाभ दिख रहा है, इसलिए हम लोग 4 महीना कष्ट सहते हैं।
अगर वो कष्ट दिखाई दे दे पहले तो कोई काम करेगा? पसीना बहाना है, काम करना है, गर्मी लग रही है, हल चलाना है, निराई करनी है, गुड़ाई करनी है, तो वही उस अन्न पैदा होने के लालच में आदमी को सहता वही है। लालच, लाभ का लालच है ना। लाभ का लालच सहता लाभ का लालच है कि अगर हम 4 महीना करेंगे नहीं तो 6 महीना बैठ के खाएंगे क्या? जी लाभ तो यही है ना। जी इसलिए उसमें बुराई को भी त्याग करके लाभ के लिए काम करता है, हर व्यक्ति करता है। जी लेकिन कुछ बुराई भी तो हम लोग कर लेते हैं जो इसके वजह में 6 महीना क्या पूरे जीवन बुरा काम करना, उसका परिणाम भोगना पड़ता है। जी हो जाता है। किसी को गाली दे दिया आपने, जी किसी को डंडा मार दिया आपने, जी जो काम आप कर रहे हैं उस काम को देखकर, जानकर, समझ करके करना है। हमारे कहने का मतलब कोई भी आप काम करें, खेती करें तो भी देखकर, जानकर, समझकर, चेतना में रह करके, और सतर्कता और सावधानी तो अपने आप में आ जाती है और लाना नहीं पड़ता है। अगर किसान हैं तो सतर्कता और सावधानी अपने आप आ जाती है, लाना नहीं पड़ता है, क्योंकि किसान है तो सुबह शाम खेत पे जाएगा ही, सतर्कता बरतेगा ही कि इसको क्या ज़रूरत है, किसको, खेत को। जो फसल है, फसल अपने आप में बताती है ना कि मुझे क्या चाहिए। जी पानी, खाद, निराई, गुड़ाई, जो कुछ भी वो वर्तमान में दिखाई देगा, क्योंकि सुबह शाम आप डेली जा रहे हैं खेत के मेड़ पर, तो खेत बताता है कि हमें क्या चाहिए। और जब वही काम आप कर देते हैं तो फसल अपने आप में कितना खुशहाल रहता है और पैदावार अच्छा देता है। तो हर काम में हमें सतर्कता, सावधानी रखना है। रास्ता चल रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये सब भी साथ 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 करना है, क्योंकि वो चौथे की जानकारी जो कर रही है ना, उसमें वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे नींद में कुछ नहीं रहता है, वैसे वो चौथे की जानकारी करने में वहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। ना मन की शांति हमें करने की जरूरत पड़ेगी, ना चित्त को स्थिर करने की जरूरत पड़ेगा, और ना ही चेतना की वहाँ जरूरत पड़ेगी। वहाँ इन तीनों को भी खत्म करना होगा, तब वो चौथा अपने आप में लागू होगा। जब तक आप बिस्तर पे नहीं जाते हैं तब तक चेतना में रहते हैं कि नहीं? जी रहते हैं। मन को शांत करके दिन भर का किए हुए काम का कहीं ख्याल करते हैं बिस्तर लगाते समय? कुछ नहीं। तो मन शांत है कि नहीं? जी और चित्त स्थिर है कि बस खाली बिस्तर लगाओ भाई जल्दी, जी या अपने खुद लगाया जाता है जल्दी? जी क्योंकि अब शरीर थक गया है, अब किसी की जरूरत नहीं, आंख से देखने की जरूरत है, ना मुंह से बोलने की जरूरत, ना पैर से चलने की जरूरत, ना हाथ से कुछ करने की जरूरत। यहाँ तक कि कितना दुर्गंध आवे, क्योंकि नींद खूब गहरी आ रही है, दुर्गंध भी अगर आवे तो भी वो आदमी वहीं सो जाता है। कभी कभी मजबूरी बस सोना पड़ता नहीं है, वहीं सो जाएगा, क्योंकि उसको गहरी नींद आ रही। और नींद के समय में किसी की जरूरत नहीं है, बस वहां सिर्फ एक चीज की जरूरत है, बिस्तर। उसको कहते हैं सुख आसन। हम लोगों की भाषा में सुख आसन में ही आप अपने आप को बैठाएंगे। जैसे बिस्तर पर ही आपका शरीर को नींद आती है, वैसे ही भीतर में, ये तो बाहर का सुखासन है ना, पलथी मार के बैठना जी। भीतर का सुखासन तो अभी आपने देखा नहीं, पलथी मार के कैसे बैठा जाता है, समझे ना। मन को या स्वयं चेतना को सुखासन में बैठाना है तो कैसे बैठाएंगे, उसकी कला वहां से शुरू होगी। लेकिन ये 3 चीज खूब मजबूत करिए जी। मन कुछ सोचने ना पावे, शांत रहे, चित्त स्थिर रहे, किसी प्रकार की कोई चंचलता उसमें ना हो, और चेतना हमारे अंदर में बनी रहे। मैं देख करके, जान करके, समझ करके कर रहा हूं, ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बात समझ में आ गई ना जी। तो आपके आगे की भी बात होती रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये लोग जो बैठेंगे तो आपका भी मन सुनेगा जी। तो मन कहेगा हमें तो जो सुन ले आली हुआ तो ये नहीं सुनावत है, हमें क्या बतावत है, ये भी मन की गति चलती है, समझे ना। तो मन भयभीत न हो करके बल्कि भयमुक्त हो जाता है, तो फिर वो और उदंडता का काम करने लगता है। जैसे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, उनके ऊपर अगर अंकुश समाज का न रखा जाए तो देखिए हल्का फुल्का भी अगर छूट पा जाता है ना, तो अपनी उसी उदंडता में आ जाता है, समझे ना। ऐसे हमारा मन है, हम अपने मन को किसी तरह से उसी उदंडता से
धीरे 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 इस लेवल पे ले आए हैं जी इसको शांत कर पाए हैं। लेकिन जरा सा भी अगर आप छूट दे देंगे तो फिर उसी स्थिति में चला जाएगा, और इसको जब छोड़ देगा ना तब फिर उसमें एकदम लीन हो जाएगा उसी में, और अब जी किस किस स्थिति में जाएगा मालूम नहीं पड़ता है, समझे ना। ऐसे बहुत से उदाहरण सामने हैं जी जी कि जो आदमी उसमें जा करके भी लौटता है जब ना, बहुत गलत गलत काम करता है, क्योंकि वहाँ वो ट्रेनिंग भी ले चुका रहता अच्छे और बुरे का। इसलिए मन की गति को हमेशा बांध करके ही रखना है, वो जाने ना पाए कहीं इधर, ठीक है। जी आपके लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि 3 चीज़ों का अनुभव को परिपक्व करिए चौथे पे चलते समय, ताकि इन लोगों को छोड़ने में दिक्कत ना हो, जी क्योंकि हर एक पॉइंट को छोड़ करके ही अगले पॉइंट पे जाना होगा ना। जी तो उसको जब तक परिपक्व नहीं करेंगे तब तक आप उसके अगली जो पॉइंट है उसको कैसे समझेंगे। जी जैसे कक्षा 1 में या किसी भी क्लास में पूरे साल भर रहना पड़ता है, जी क्यों? ताकि जो है जहाँ कहीं भी अपने कमजोरी महसूस हो रही हो, उस कमजोरी को बच्चा अपने आप में पूरा मजबूत कर ले, ताकि अगली क्लास का उसको दिक्कत ना हो, जी समझे ना। जी इसीलिए ये जो पॉइंट है ना, एक क्लास है, हर एक पॉइंट है, हर एक क्लास में अपने आप को मजबूत करके ही अगली क्लास में चलना है, तो क्योंकि यहाँ का जो पढ़ेंगे ना वो अगली क्लास में काम आता है। जी जी इस बात को तो आप लोग भी सब लोग जानते हैं कि जो जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास को इसीलिए मजबूत कराया जाता है या किया जाता है ताकि अगली कक्षा हमारी मजबूत हो, क्योंकि यहीं से वो बेस मजबूत होकर के वहां जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन आप तो सुन रहे हैं ना, और जब आपको अभी जो काम दिया गया है कक्षा 1 का, उस काम में जब मजबूती आ जाएगी तो अगली कक्षा में जो ये सुने रहेंगे ना, हम लोग जो वार्ता करते हैं हमारी इनको दोनों की, वो बात कान में मस्तिष्क में रहेगा। जब वो आपका पॉइंट आएगा, जैसे उस पॉइंट पे हम जा करके इस बात को कर आपसे संवाद करने लगेंगे, वैसे तुरंत वो खट खट बतिया आपको समझ में आती रहेगी, क्योंकि इनको मैंने बताया और आपका कान सुना हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है अंदर से बाहर से आंख बंद किए रहिए, क्योंकि मन इधर उधर कहीं जाएगा नहीं। तो इसीलिए आपका कान जो है मेरे पास ही रहेगा, क्या बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं वो आपका कान सुने रहेगा ना। तो यहाँ स्टोर है, स्टोर रूम, उसी स्टोर रूम में जा करके वो स्टोर रहेगा, और जब वो समय आएगा तो अपने आप वो खुलता जाएगा। हाँ, जैसे हम क्लिक करेंगे ना उस बात का, वो तुरंत खुल जाएगा कि इस समय में आपने ये बात कहा था। तो इनका तो 1000 आज 29 दिन हो गया, हाँ, और वो इतने लेवल पे मैं ले आया हूँ, तब इनको मैं इस बात को कह रहा हूँ। आपका तो 1029 दिन जब बीतेगा तब ना उस पॉइंट पे आएंगे। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो आज दूसरा दिन है, हैं? इसलिए धीरे धीरे चलिए, सब बात समझ में आ जाएगा। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास यही करना है कि मन, हमारा जो मन है ना, इधर उधर कहूँ ना जाने पाए। 1 घंटा लगातार जो हमारे श्वास को देखता रहे, 1 घंटा। जैसे किसी काम को करने के लिए जब लगातार करते हैं तब ना मालूम पड़ता है, उसमें लीन हो जाना पड़ता है। तब बाहर का जो गर्मी है, बरसात है या धूप है, वो कुछ पता चलता है कि काम में मन लग गया। इसीलिए खूब पसीना होता है तो पता भी नहीं चलता है काम में, गलत कह रहे हैं। इसलिए भीतर से एकदम ऐसा लीन हो जाइए कि लगातार 1 घंटे तक मन आपका इसी श्वास को देखता रहे। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1029 दिन हो गए। तारीख 1 सितंबर सन 2024, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। तो अपने श्वास को ही देखना है हम लोगों को, तो श्वास को थोड़ी देर देखा जाए। आंख बंद करिए
और श्वास पर मन को टिकाइए। देखिए कितनी देर तक मन श्वास की गति पर रुकता है। श्वास को नहीं रोकना है, सिर्फ श्वास को देखना है कि कैसे चल रहा है।
शाही बंदगी शाही बंद कर दीजिए। कुछ समझ में धीरे धीरे होता ना। हाँ, धीरे धीरे समझ में आई। अब आपकी कुछ समझ में बात आई? जी। क्या? 3 बात। हाँ, 3 बात को मजबूत करना है। मन शांत रहे, चित्त स्थिर रहे जी। और चेतना बनी रहे। और चेतना के प्रकाश में ही जो है ज्ञान अग्नि। नहीं, चेतना वही चेतना ही ज्ञान अग्नि है। जी। चेतना के प्रकाश में ही इन दोनों को, और चेतना भी महसूस होता है कि चेतना में रह के काम कर रहे हैं। जी। महसूस होता है जी। क्योंकि वो जिसे हम हैं तब हम देख के बात कर रहे हैं। जी। आँख देख भी रहा है और मुंह बोल भी रहा है और कान सुन भी रहा है। जी। मैं हूँ तभी न हो रहा है। तभी कूल हो रहा है। मैं न रहूँ तो कुछ नहीं। ना आँख देखेगा, ना कान सुनेगा, ना मुंह बोलेगा। जी। तो ये ऐसे अलग अलग पहले हम कुल इसीलिए दिलवा रहे हैं जी। क्योंकि जब परिपक्व रहा जाता है तो मान लीजिए कोई आपसे प्रश्न कर लिया इस विषय में, तो क्या बताएंगे आप? जी। बताइए। बच्चा जब पढ़ता है स्कूल तो कोई भी आता है घर में, नात बात हित मित्र कोई आते हैं, तो बच्चे को जब प्रस्तुत किया जाता है तो जिसके सामने, तो वो पूछता है ना कि किस क्लास में पढ़ते हो, तो वो बताता है कि 5 में, 6 में, 4 में, 2 में, 1 में, जो भी अपना जिस लायक है। तो उसी के बारे में ही तो आदमी पूछने लगता है। तो अगर वो पढ़ा रहेगा, परिपक्व रहेगा, तो तुरंत बात का जवाब देगा। लेकिन आजकल तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। भाई कल मैं गया था एक जगह, तो वहाँ उनका छोटा बेटा कक्षा 6 पढ़ता है। तो मैंने कहा कि क्या बनने का कुछ लक्ष्य बना के पढ़ रहे हो या ऐसे ही पढ़ रहे हो? तो मुँह से बात दिया। तो मुँह बाने से बात बनती है। जिस बात की जवाब पूछा जा रहा हो जवाब दीजिए। तो उसके बारे में कुछ पता नहीं, बस खाली स्कूल चले जाओ चले जाओ। तो फिर बाद में आधे घंटे के बाद जब बहुत पूछा हूँ तब जा करके कह रहा इंजीनियर बनना है। तो भी हम कहे कि कौन सा इंजीनियर बनना है? कह रहा बीटेक। उनके बीटेक पढ़ने वो पढ़ाई होती है, बीटेक इंजीनियर नहीं होता, बीटेक पढ़ाई होती है। बीटेक पढ़ाई कर लोगे तब इंजीनियर बनोगे। तो उसमें जो सब्जेक्ट का मालूम है, गणित, अंग्रेजी और साइंस यानी विज्ञान, ये 3 महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसमें क्या आपकी रुचि है? तो कुछ नहीं रुचि है। तो हमने पूछा बल्कि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है। हमने कहा कि टेबल जानते हो, कहाँ पहाड़ा कहते हैं? हम कितना याद किए? कह रहा है 10-11 और कक्षा 6 में पढ़ रहा है। कक्षा 1 कहाँ से है? 1 के 2 में 20 तकले पहाड़ा याद करा दिया जाता है ना। अब पता है कक्षा 6 में पढ़ रहा है और 10-11 तक का भी उसको टेबल पहाड़ा याद है। तो क्या वो इंजीनियर बनेगा? क्या बीटेक करेगा? ये सब चीजें परिपक्व होकर के जन्म काम करते चलना है। हर काम को परिपक्वता के साथ चलना है। तो मुझे क्या कोई उल्लू बनाएगा? वो अपने खुद उल्लू बन रहा है बच्चा, क्योंकि वो न लक्ष्य के प्रति जन्म एकाग्रचित है और ना ही जन्म उसमें वो मजबूती के साथ पढ़ रहा है। क्योंकि पढ़ाई करते समय किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना खेल की, ना कूद की, ना कहीं जाने की, ना आने की, ना कुछ सोचने की। खाली एक विद्यार्थी का काम है सिर्फ विद्या अर्जन करना। अब विद्या शब्द मतलब बनता कहाँ से? विद्य धातु से, और जिसका मतलब होता सिर्फ जानकारी प्राप्त करना। विद्य धातु से विद्या शब्द बना है, तो उसका मतलब होता सिर्फ जानकारी करना। जिस काम को हम करना चाहते हैं, लक्ष्य बनाए हैं, उसके प्रति कितने लोग उस काम को किए हैं और कैसे कैसे किए हैं, किस किस रूप में किए हैं, कि जो उनका नाम चल रहा है और उनके नाम की वजह से उन्हीं का लेख पढ़ाया जा रहा है। हम भी वही लक्ष्य को पाना चाहते हैं। जिस लक्ष्य में वो गए हैं उसी लक्ष्य का ही तो हमें पढ़ाया जा रहा है जी। अब हम बनना चाहते हैं इंजीनियर और हमको जो डॉक्टर बनाने वाली चीज पढ़ाई, तो हम कहाँ बन पाएंगे? बोलिए। जो लक्ष्य बच्चा बनाता उसी लेवल की किताबें पढ़नी पड़ती है, उसी के लेवल की मास्टर से उसका संपर्क बनाना पड़ता है, उसी तरह की कोचिंग करनी पड़ती है। डॉक्टर वाली थोड़ी ना, वकील वाली थोड़ी ना। वही लक्ष्य हमारा क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष वाली चीजें जहाँ किताबों में लिखी हैं उनको भी पहले पढ़ा जाता था। अब तो पढ़ना नहीं है, तो कढ़ना है। क्योंकि अब पढ़ने वाली समय खत्म हो गई, अब कढ़ने वाली चीज आ गई। तो कब हम लोग कढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उसमें आगे पारंगत हो रहे हैं। तो वो बातें समझ में आ रही, कहाँ नहीं। जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ हम गुस्सा हो जाते हैं। तो वो गुस्सा जैसे समझ जाते हैं तैसे आप को ठीक कर लेते हैं।
जी गुस्सा अगर हम ना हो तो आप आपको ठीक करने का कहाँ मौका मिलेगा। जी आपको तो पता चलेगा कि वो सही अब चल रहे हैं, जी क्योंकि वो गुस्सा नहीं हो रहे हैं। अब जी। गुस्सा होने का मतलब ब्रेक, जी सब रखी है। गुस्सा का मतलब ब्रेक, जी ब्रेक लगा रहे हैं, आगे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी मस्ती नहीं दे रहा हूँ। मस्ती में अगर चलने लगेंगे तो फिर गलती करने लगेंगे। जी इसीलिए सतर्कता, सावधानी, डर, भय, हर चीज साथ साथ लेके चलना, जी ताकि वो मजबूत होकर के चले। जी मजबूती के साथ चलेंगे तो जो मोक्ष देखना चाहते हैं ना साक्षात, जी वो अपने आप दिखाई देगा। जी वो मरने के बाद नहीं मिलता है, साक्षात हमारे इसी जीवन में मिलता है। हमारे ऋषि ऐसे कह रहे हैं। जी लेकिन जब ऋषि परंपरा से चलेंगे तब जी विभाग हमारा क्या है, मोक्ष। जी। तो उस परंपरा में जब जो लिटरेचर है पढ़ेंगे, जानेंगे और उसी तरह से करेंगे तभी वो मिलेगा। जी ठीक है, अच्छा, साहेब बंदी। साहेब साहेब